गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। क्लास 11th का चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी स्कूलों में हाफ ईयरली के एग्जाम्स आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज की वीडियो में अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है ये सीख ले तो बहुत अच्छा आपका हाफ ईयरली पेपर जाएगा। इस बार CBSE आपका जीके बोर्ड्स में आप पढ़ रहे हो तो ठीक है। आओ समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक शब्द है उसका ऑक्सीडेशन और दूसरा शब्द है उसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में हो जाएं तो उस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूं? रिडॉक्स रिएक्शन कहता हूं। समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन किन किन केसेस में हो सकता है और रिडक्शन किन किन केसेस में हो सकता है, इसको हम कंपैरिजन की फॉर्म में समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, सबसे पहला लेते हैं हम ऑक्सीडेशन को। सबसे बेसिक लेते हैं जिस चीज़ में, किसी भी चीज़ में अगर आप ऐड करवा सकते हो किसी ऑक्सीजन एटम को, ठीक है, अगर किसी चीज़ में आप ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हो तो मैं कहूँगा उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर किसी चीज़ में आप, ठीक है, उल्टा कर दो, उसका रिमूव करवा रहे हो, किसको? ऑक्सीजन को, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब उल्टा कर लेंगे, यहाँ पहले शुरू करेंगे सेकंड पार्ट। अगर किसी चीज़ में मैं ऐड करवा रहा हूँ किसको? हाइड्रोजन को, तो मैं कहूँगा क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रही है। इसी तरह अगर किसी चीज़ में मैं रिमूव करवा रहा हूँ किसको? हाइड्रोजन को, तो मैं क्या बोलूँगा? उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कंपैरिजन की फॉर्म में ऐड रिमूव याद हो जाएगा आसानी से आपको। ठीक, थर्ड में चलते हैं सीधा सीधा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो चुका है थोड़ी वैल्यू से भी, तो मैं बोलूँगा उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है, तो मैं बोलूँगा क्या हुई है? उसकी रिडक्शन। बहुत सिंपल है सर। फोर्थ पार्ट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो मैं बोलूँगा उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं बोलूँगा उसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। पर मैं समझूँ क्यों इन बातों को? मैं इन बातों को इसलिए समझूंगा क्योंकि जब मुझे स्केलेटल इक्वेशन दी जाएगी और बैलेंस करने को दिया जाएगा तो मुझे पहला स्टेप ही सब में यही होता है, पहचानना कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के लिए आपको ये कंपैरिजन फॉर्म में लिखना जरूरी था। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक है हाफ रिएक्शन मेथड। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक है एसिडिक मीडियम, एक है बेसिक मीडियम। दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तरीका सब में सेम है, एक स्टेप का फर्क है। चलो लिखो। ठीक, आपके सामने बोर्ड पे इक्वेशन लिख दी गई है। वो इक्वेशन अपनी रॉ फॉर्म में है। जब भी कोई इक्वेशन अपनी रॉ फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल समझते ही है ना, जो अधूरा है, तो ये अधूरी इक्वेशन है। इसको पूरा करना है आपने। पूरा करने के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ उसको। अच्छा, ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया है किसमें? मैं क्या करवा रहा हूँ आपको? एसिडिक मीडियम करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आसानी से। एक बार समझ आ गया स्टेप, पहली बार थोड़ा लंबा लगेगा समझते हुए, दूसरी बार तो आसान हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए। पहला स्टेप स्केलेटल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं सर? स्केलेटल इक्वेशन। कुछ नहीं पता मुझे इस इक्वेशन का। ठीक, स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप वन होता है आपने पहचानना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो आपने हाफ रिएक्शन निकालने हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ निकालना है। तो मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि Fe जो +2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe
+3 में। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है, +3 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हुई है, यहाँ पे इंक्रीज क्या हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज हो तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो उसकी लिखूंगा कि ये ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑब्वियसली बात है दूसरे की क्या हुई होगी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन हुई होगी। तो रिडक्शन को भी अलग कर दूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हुआ है, Cr+3 में। ठीक है, हो गया। चलो जी, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 है नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टेप 2 है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। पहली इक्वेशन देखते हैं, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रही है, Fe+3 में। आयरन का यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ भी आयरन का एक ही एटम है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ो इसको, Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। क्रोमियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, पर यहाँ पे क्रोमियम का सिर्फ एक एटम है, 1 से 2 करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2। सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गया। स्टेप 3, ठीक, स्टेप 3 क्या करना है, अपने चार्ज को बैलेंस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस द चार्ज। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे चार्ज को, पकड़ो पहले को, Fe+2 ठीक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखूंगा, यहाँ पे मैं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे ये +3 है। ठीक है, अच्छा, बैलेंस द चार्ज करने से पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं। कहीं कहीं केसेस में हम चार्ज को पहले बैलेंस करते हैं, कहीं में ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। मेरे को लगता है सिंपल रहेगा अगर हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दें। तो स्टेप 3 को चेंज कर लेते हैं हम, स्टेप 3 को कर लेते हैं बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा हैंड इन हैंड चलेंगे, पकड़ लेते हैं इसको। पहली इक्वेशन में तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं है, ना हाइड्रोजन है, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो आप, Fe+2+3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा पकड़ लेते हैं हम, Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cr+3 में। ध्यान से देखो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 7। राइट साइड पे कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो आपने ऑपोजिट साइड में 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देने। कितने ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे, 7 H2O ऐड कर दिए। ठीक है, 7 ऑक्सीजन थे, ऑपोजिट एंड पे 7 वाटर ऐड कर दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गए, कितने हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन बढ़ गए। एसिडिक मीडियम है तो हमेशा H+ में होगा, तो 14 H+ में ऐड कर दूंगा। स्टेप मेरा खत्म हो गया। तो मैंने किया गया है, इसको मैं रफ में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया गया है, ऑक्सीजन के ऑपोजिट एंड पे क्या ऐड किया है, वाटर सेम, और ये भी कितना होना चाहिए, सेम। और जितने हाइड्रोजन हैं उसको ऑपोजिट एंड पे क्या कर दिया है, H+ की फॉर्म में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है, ये स्टेप है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आ जाओ चार्ज बैलेंस करने पे। स्टेप 4 क्या करेंगे आप, बैलेंस द चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, देखो पहला इक्वेशन पकड़ो, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में। हम चार्ज को बढ़ा नहीं सकते पर घटा जरूर सकते हैं। कैसे, ये +2 है, ये +3 है, इसको 2 कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दूं तो 3 - 1 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2 बराबर। इसको पकड़ो, Cr2O7 -2 गिव्स 2Cr+3 + 7 H2O। अच्छा, 14 H+ भी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन की राइट साइड में, राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज है, इसका तो न्यूट्रल है, 3 2 +6 चार्ज है। ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है LHS में, देखो ध्यान से, 14 प्लस के हैं, माइनस का सिर्फ 2 है, तो प्लस का 12 आ गया। फर्क है ना, यहाँ देखो ये +6 है, +6 है, +12 है। मैंने कहा आप चार्ज को बढ़ा नहीं सकते पर चार्ज को घटा जरूर सकते हैं। कैसे, अगर मैं 12 को 6 करना है तो यहाँ -6 करूँगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा ये। ठीक है, कर दिए। स्टेप 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों इक्वेशन में है वो बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 6 करने के क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 6 के साथ। तो बैलेंस द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसको पूरा 6 से कर दिया तो क्या लिखूंगा, 6Fe प्लस 2 गिव्स 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको लिखो पूरा जैसा सेम, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब जो बराबर दिख रहा है ऑपोजिट नंबर को काटो, ये 6 इलेक्ट्रॉन कट गया आपस में, जो लेफ्ट में है लेफ्ट में लिखो, जो राइट में है राइट में लिखो। लिखो लेफ्ट में 6Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस गिव्स 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को 5 या 4 इजी स्टेप्स में आराम से बैलेंस कर सकते हो। इसको ध्यान से देखो, जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर वीडियो बना लेंगे, फिर समझा देंगे आपको। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम किसकी, बेसिक मीडियम की एग्जांपल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन जो एसिडिक मीडियम में हमने सीख ली है, दूसरी एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं बेसिक मीडियम की। आओ सेम स्टेप रिपीट करने हैं, मैं स्टेप नहीं लिखूंगा आपके सामने, अगर आपने पीछे देख लिया तो स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब सीधा आंसर निकालेंगे इसका हम, ठीक है। वही है, तो पहले स्टेप में क्या था, आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। तो मैं पहले I माइनस और I2 को ले लेता हूँ। I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा है, बेसिक मीडियम है, ठीक। I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां आते आते जो अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 की तरफ गया है, यानी बढ़ गया है, तो ये इसकी क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन हुई होगी। तो I माइनस से अगर कोई I2 में गया है तो उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। दूसरा, अब हाँ, तो MnO4 बचा है, रिडक्शन किसकी हुई होगी, ऑटोमेटिकली रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडक्शन सर हुई होगी MnO4 माइनस से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, MnO2 में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करो, तो लिखो बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। तो बहुत सिंपल है, I माइनस से अगर I2 में गए हैं, यहाँ पे आयोडीन का एक एटम है, यहाँ आयोडीन के 2 एटम है, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, खत्म बात। नेक्स्ट MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, MnO2 में, तो यहाँ भी मैग्नीज का 1 है, यहाँ मैग्नीज का 1 है, तो बैलेंस है। आप लोग पूछेंगे कि ऑक्सीजन क्यों नहीं छेड़ा आपने, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अलग से स्टेप बना है, उसको यहाँ नहीं छेड़ने की जरूरत है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक। बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। आयोडीन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 2I माइनस किस में कन्वर्ट हो गया है, I2 में। और दूसरी इक्वेशन है MnO4 माइनस MnO2 में गई है, तो MnO4 माइनस किस में गई है, MnO2 में। मुझे क्लियरली दिख रहा है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, इक्वेशन के राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो मैं यहाँ पे 2 वाटर ऐड कर दूंगा सेम पीछे तरह। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं यहाँ पे 4H प्लस ऐड कर दूंगा। पर यह रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसी में 4OH माइनस यहाँ भी ऐड करने हैं और 4OH माइनस यहाँ भी। तो बेसिक मीडियम में एक स्टेप हमारा इंक्रीज होता है, बाकी सब क्या रहता है आपका सेम। चलो अब क्या करें नेक्स्ट में, H प्लस और OH में क्या बना देंगे, वाटर। कैसे बनाएंगे, MnO4 माइनस 4 और 4 वाटर गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। ये वाटर यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर क्या आएगा, MnO4 माइनस प्लस 4 में से 2 गए, 2 वाटर गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस, ठीक। अब नहीं लगता मुझे कुछ करना चाहिए इसमें, करो नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द चार्ज करो, बैलेंस चार्ज, बैलेंस द चार्ज।
इसको पकड़ो, 2i माइनस किस में जा रहा है, i2 में। 2 माइनस के हैं तो यहाँ पे मैं 2 माइनस के ऐड करता हूँ, इलेक्ट्रॉन खत्म, बात बैलेंस हो गया। इसको पकड़ो, प्लस 2 वाटर गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। ठीक है, अब गिनो माइनस कितने हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस के 4 हैं, तो मुझे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे माइनस का 1 चार्ज है, इक्वेशन के राइट साइड पे माइनस के 4 चार्ज हैं। ठीक है, तो -1 से -4 जाने के लिए क्या करना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो 3 और 1 4 माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे 4 बैलेंस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे 2 और 3 बैलेंस नहीं होते। ठीक है, तो देखना है कॉमन किसके टेबल में आते हैं, तो आप एक दूसरे के टेबल में ही आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। करो, 3 2 जा 6i माइनस, बोलो आगे, गिव्स 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे करो, 2 से करना है ना, हाँ, तो 2 MnO4 माइनस प्लस 2 2 जा 4 वाटर, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, गिव्स 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। जो कट रहा है काट दो, 6 इलेक्ट्रॉन कट गया आपस में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6i माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4 वाटर गिव्स 3i2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ये आंसर आ गया आपके पास। तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों कवर, आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा हाफ ईयरली में।